हे हेलो वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 20। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आयशा अपने नेशनल लेवल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए तैयार थी और मीरा अपने सोलो आर्ट शो की फाइनल प्रिपरेशन कर रही थी। दोनों अपनी लाइफ की सबसे बड़े मोमेंट का सामना करने वाली थी, पर क्या प्यार उन्हें जीतने की ताकत देगी? पता नहीं, चलिए देखते हैं आगे का स्टोरी में। आयशा का टूर्नामेंट डे, स्टेडियम भर चुका था। हर तरफ चीयर्स और पोस्टर्स थे। आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। उसके सामने उसकी ओपोनेंट खड़ी थी, एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर जिसे हरा पाना आसान नहीं था। कोच आयशा के पास आया, उसके शोल्डर पे हाथ रखा। कोच कहने लगा, आयशा, ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये तुम्हारा अपने आप से बैटल है। तुम जितनी अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करोगी, उतना ही जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। आयशा गहरी सांस लेते हुए, मैं रेडी हूँ सर। पर उसके दिल में एक आवाज़ थी, मीरा की आवाज़, जो जानती थी मीरा उसके लिए दुआ कर रही होगी। और दूसरी तरफ मीरा का सोलो आर्ट शो शुरू हो चुका था। गैलरी चकाचक भरी थी। हर तरफ उसके स्केचेस लगे हुए थे, जिसमें इमोशंस जीते जागती तस्वीर बन चुके थे। पीपल एडमायर कर रहे थे। कुछ लोग स्केचेस के सामने रुक कर उनकी इमोशंस को फील कर रहे थे। एक रिन्यूड आर्ट क्रिटिक्स उसके पास आया। क्रिटिक बोला, मीरा, आपका आर्ट बस देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। पर हर स्केच एक कहानी सुना रहा है। मीरा ने हल्का सा स्माइल दिया, पर उसका दिल आयशा के साथ था। उसने फ़ोन उठाया और टूर्नामेंट की लाइव अपडेट चेक करने लगी। मीरा दिल में कहती है, आयशा, तुम्हें जीतना ही होगा। और उधर फाइट की शुरुआत होती है। मैच शुरू होता है। आयशा और उसकी अपोनेंट रिंग में आमने सामने होती है। पहला राउंड स्टार्ट होता है और दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर एग्रेसिव मूव्स करते हैं। आयशा अपनी स्ट्रेंथ से ओपोनेंट को टैकल करने की कोशिश करती है, लेकिन ओपोनेंट एक्सपीरियंस थी। आयशा को एक स्ट्रॉन्ग पंच लगा और वो गिर जाती है। क्राउड शॉक में आ जाता है। कोच टेंशन में खड़ा हो जाता है। कोच कहता है, आयशा, गेट अप। आयशा के दिल में एक आवाज़ घूमती है, मीरा की आवाज़। उसकी वो बात याद आती है, अपनी इमोशंस को फील करना, जैसे मैं अपनी स्केचेस में करती हूँ। आयशा आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर खुद को उठाती है। उसके चेहरे पे डिटर्मिनेशन लौट आई थी। आयशा धीरे से कहती है, ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये मेरी कहानी है। और उधर मीरा गैलरी के कॉर्नर में खड़ी थी, फ़ोन पे मैच का लाइव स्ट्रीम देख रही थी। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। हर पंच, हर मूव पे उसकी आंखें जम चुकी थी। मीरा आंखों में आंसू। आयशा, तुम्हें खुद पे बिलीव करना होगा। जब आयशा ने ओपोनेंट पे नेक्स्ट मूव किया, उसका हर पंच और स्ट्रॉन्ग हो गया। वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए फाइट पे फोकस करने लगी। हर राउंड के साथ वो डोमिनेट कर रही थी। कमेंटेटर कहने लगा, आयशा मलिक इज़ मेकिंग एन इनक्रेडिबल कमबैक। मीरा के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने दिल से दुआ की। मीरा अपने फ़ोन में देखते हुए कहती है, जीत जाओ आयशा। ऐसे करते करते अब लास्ट राउंड शुरू होता है। आयशा ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। उसका कॉन्फिडेंस उसके मूव्स में दिख रहे थे। एक फाइनल पंच के साथ उसने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। स्टेडियम में सिर्फ चीयर्स और तालियों की गूंज थी। रेफर अनाउंस करता है, विनर आयशा मलिक। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुशी के आंसू थे। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, जैसे वो दुनिया को बताना चाहती थी कि वो जीत चुकी है। उसने सबसे पहले फ़ोन उठाया और मीरा को कॉल किया। आयशा इमोशनल आवाज़ में कहती है, मीरा, मैं जीत गई। मीरा आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे पता था आयशा, तुम मेरी चैम्पियन हो। आयशा तो जीत चुकी थी। फिर वो लौट आती है हॉस्टल में। जल्दी से जल्दी वो मीरा से मिलना चाहती थी, उसे हग करना चाहती थी कि मैं जीत गई बोल के खुशियाँ मनाना चाहती थी। उसने मीरा के रूम में जाके जोर से हग किया, मैं जीत गई मीरा, मैं जीत गई। मीरा कहने लगी, तुम अपने हार्डवर्क की वजह से जीती हो आयशा, और अब सेलिब्रेशन तो बनता है। फिर अगले दिन आयशा और मीरा एक पार्क में मिलते हैं।
आयशा के हाथों में ट्रॉफी है और मीरा के हाथों में एक छोटी सी पेंटिंग, आयशा का स्केच जिसमें वो बॉक्सिंग रिंग में अपने हैंड रेस करते हुए। आयशा सरप्राइज होकर कहती है, ये क्या है मीरा? मीरा कहती है, ये तुम्हारी जीत की तस्वीर है। हर जीत का एक स्केच बनता है और तुम्हारी जीत मेरी इंस्पिरेशन है। आयशा ने मीरा को जोर से गले लगा लिया। दोनों के दिल में सुकून था, प्यार, सपोर्ट एंड बिलीफ, और बिलीफ ने उन्हें जीत दिलाई थी। आयशा कहती है, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो मीरा। और मीरा कहने लगी, और तुम मेरी कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे समझ रही हो कि जिंदगी चाहे जितनी भी चैलेंजेस दे, जब तक वो एक दूसरे के साथ है कोई हार उन्हें तोड़ नहीं सकती। आयशा और मीरा अपने नए सफ़र को सेलिब्रेट करने लगी और आयशा की जीत की खुशी में आयशा और मीरा के दोस्तों ने कॉलेज कैफ़े में एक सरप्राइज सेलिब्रेशन प्लान किया था। पूरा कैफ़े लाइट्स और बलून से सजाया गया। सब लोग आयशा और मीरा के सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते थे। आयशा और मीरा जैसे ही कैफ़े में एंटर करती है, सब उन्हें चीयर कर रहे थे। नेहा एक्साइटेडली कहती है, तो ये रही हमारी चैम्पियन और आर्टिस्ट क्वीन। सब लोग ताली बजाते हैं। आयशा और मीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उसके चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आयशा कहने लगी, ये सब क्यों? इतना कुछ ज़रूरी नहीं था। नेहा कहते, अरे तुम दोनों ने हम सबको इंस्पायर किया है। तुम्हारी जीत हमारी जीत है। एक छोटी सी केक लाया गया, टेबल पे रखा गया और आयशा और मीरा को केक के सामने लाया गया। केक पे लिखा होता है, टू द फाइटर एंड द आर्टिस्ट कीप शाइनिंग। मीरा इमोशनल होकर कहती है, आयशा ये मोमेंट हमेशा स्पेशल रहेगा। आयशा कहती है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर जीत का सेलिब्रेशन किया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और केक कट किया। सबके चेहरे पे सिर्फ खुशी थी। अगले दिन मीरा को एक प्रेस्टिजियस आर्ट मैगजीन में कॉल आता है। उन्हें मीरा का सोलो शो इतना पसंद आया था कि वो उसे कवर स्टोरी के लिए फीचर करना चाहते थे। एडिटर कहता है, मिस मीरा, हम चाहते हैं कि आप स्केच की कहानी दुनिया तक पहुंचाए। आपके आर्ट के इमोशंस लोगों को इंस्पायर करते हैं। मीरा एक्साइटेड में कहती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। कॉल कट करने के बाद मीरा तुरंत और आयशा को कॉल करती है। मीरा आयशा से कहती है, तुम्हें पता है मुझे मैगजीन फीचर्स के लिए सिलेक्ट किया गया है। आयशा खुशी से कहती है, मीरा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आयशा जानती थी कि मीरा का टैलेंट दुनिया तक पहुंचाना चाहिए और आज वो सपना सच हो रहा था। आयशा को भी एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए इनवाइट किया गया था, पर उसके अंदर एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी था। वो जानती थी एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन और भी टफ होगा। जिम में प्रैक्टिस करते वक्त उसने अपने कोच से डिस्कस किया। आयशा कहने लगी, सर क्या मैं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगी? कोच कहता है, आयशा तुम्हारी जीत ने ये प्रूव कर दिया है कि तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती हो। डर को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना तुम्हारी खूबी है। आयशा ने कॉन्फिडेंस स्माइल दी। उसका अगला गोल क्लियर था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी। और जिसने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा वो प्रीवियस एपिसोड भी देख ले जाके। थैंक यू गाइस।